हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फुल केमिस्ट्री ट्यूटर। आज हम लोग जेपीसीजेड के पेपर 2 केमिस्ट्री के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने 110 तक क्वेश्चन सॉल्व करा था, आज हम 111 से स्टार्ट करेंगे, तो आगे वीडियो में बने रहें। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 से। तो 111 में कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीवीटी आर करेक्ट इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व D2sp3। अगर इनर ऑर्बिटल यूज़ होता है तो हमें पता है इनर डी ऑर्बिटल को अगर यूज़ करेगा तो जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेंगे वो क्या हो जाएंगे, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो D2sp3 हो जाएंगे, राइट। तो ऑप्शन ए सही है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड फेवरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटल डी ऑर्बिटल। तो डी में अगर मान लो कि हमने एग्जांपल ले लिया 3d6 का, और 3d6 के साथ अगर हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिया तो ये पेयर कर देगा और दो ऑर्बिटल इनर वाले खाली करवा के D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेगा अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो सेकंड ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट सी अगर देखें, वीवीटी कैन करेक्टली प्रेडिक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। देखो, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की जो बात करी थी वो CFT में आया था ना, तो यहाँ तक तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की कोई बात थी ही नहीं, तो वीवीटी ने ये करेक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट है हमारे डी, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस यूज sp3d2। हाँ, अगर इनर ऑर्बिटल खाली नहीं है तो आउटर ऑर्बिटल बनेगा और उसके जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3d2 होंगे, तो डी भी सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, A, B एंड D ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विद रेफरेंस टू मैग्नेटिक property explained by VVT, consider the following statement. The number of unpaired electron determines the paramagnetism। हाँ, हम कह सकते हैं n की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी पैरामैग्नेटिज्म उतनी बढ़ेगी, है ना, पैरामैग्नेटिज्म बढ़ेंगी। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन करता है कि कितना पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होगा। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स द लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ। हाँ, अगर SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगी, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है, वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, है ना। तो बी ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट सी कह रहा है हमें, वीवीटी एक्सप्लेन मैग्नेटिक बिहेवियर विदाउट इन्वॉल्विंग डी स्प्लिटिंग ऑर्बिटल स्प्लिटिंग। देखो, स्प्लिटिंग की बात करी गई है कहाँ पे, स्प्लिटिंग की बात करी गई है CFT में। तो वीवीटी में कैसे पता करता था, तो वीवीटी में मैग्नेटिक बिहेवियर का पता करके ही हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता था, हाई स्पिन है या लो स्पिन है, मैग्नेटिक बिहेवियर से ही पता किया जा सकता था। तो सी ऑप्शन भी सही है ना। तो इसमें जो ऑप्शन में ABC आएंगे वही सही होंगे। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑलवेज राइट टू स्ट्रॉन्ग, जरूरी ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से नहीं अराइज होता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से अराइज होते हैं, तो डी हमारा गलत है। तो आंसर ABC जिस ऑप्शन में होगा वही सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस विच स्टेटमेंट आर करेक्ट। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस अकर व्हेन डेल्टा O स्मॉलर देन पेयरिंग एनर्जी। देखो, अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा हो, T2G EG ऐसे स्प्लिटिंग होती है ना, इसको T2G कहते हैं, EG कहते हैं। अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, हाई स्पिन मतलब पेयरिंग नहीं होगी, अगर हमने T5 ले लिया तो ऊपर जाएगा इलेक्ट्रॉन, है ना। अगर पेयरिंग नहीं हो रही है, पेयरिंग नहीं हो रही है इसका मतलब पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होगा, इसलिए पेयरिंग नहीं हो रही, तो ए हम सही बोलेंगे, राइट। नेक्स्ट क्या है हमारा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स अकर व्हेन डेल्टा O ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। अगर डेल्टा O ज़्यादा है, अगर ये गैप जो है वो ज़्यादा है, डेल्टा O ज़्यादा है, तो वो ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं जाना चाहेगा और पेयर हो जाएंगे ना, पेयर हो जाएंगे, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। तो बी ऑप्शन भी सही है। सी कह रहा है हमें, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ऑलवेज प्रोड्यूस ए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, लेकिन हम लो स्पिन कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि स्पिन जीरो हो जाएंगे, ये नहीं कह सकते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, इसलिए सी गलत है हमारा। स्पिन स्टेट्स अफेक्ट्स द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। हाँ, स्पिन स्टेट से हम बताते हैं कि कंपाउंड, मतलब अगर हाई स्पिन है, अगर हाई स्पिन है तो हम बोलेंगे कि पैरामैग्नेटिक होगा, और लो स्पिन है तो डाया होने के चांसेस ज़्यादा है ना, या लेस पैरामैग्नेटिक होंगे, या लेस पैरामैग्नेटिक होंगे। तो स्पिन स्टेट इफेक्ट करता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को, तो डी भी सही है। तो आंसर हमारा ABD हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रिगार्डिंग टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कंसिडर द स्टेटमेंट। द स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा T इज स्मॉलर देन डेल्टा O। हाँ, डेल्टा T का जो गैप होगा, स्प्लिटिंग गैप होगा, ये डेल्टा T का कैसे होता है, ये T2 होते हैं और ये E होते हैं ना, लगभग 4/9 डेल्टा O होता है, राइट, 4/9 ऑफ डेल्टा O। अगर लिगेंड भी सेम है और मेटल आयन भी सेम है
तो डेल्टा ओ से 4/9 टाइम्स मतलब कम होता है डेल्टा टी, राइट, डेल्टा टी कम होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सही है। सेकंड कह रहा है हमें द ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल एनर्जीज इन अपोजिट टू दैट ऑफ ऑक्टाहेड्रल फील्ड्स। हाँ, और जो एनर्जी, द ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल की जो एनर्जी होगी ऑपोजिट ऑक्टाहेड्रल फील्ड में T2G मतलब 3 जो ऑर्बिटल थे वो नीचे थे और जो 2 ऑर्बिटल थे स्प्लिटिंग के बाद वो ऊपर थे, यहाँ पे उल्टा है, तो बी भी सही है। सी कह रहा है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स यूजुअली लो स्पिन, नहीं यूजुअली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसमें पेयरिंग नहीं होती है ना हमेशा। जैसे अगर 5 इलेक्ट्रॉन भरना है तो ऐसे ही होगा, 3 इलेक्ट्रॉन भरना है तो 2 यहाँ पे, तीसरा यहीं पे जाएगा। तो सी क्या कह रहा है, लो स्पिन नहीं होता है, ये हाई स्पिन होते हैं, इसलिए गलत है। ऑल 5D ऑर्बिटल स्प्लिट्स इनटू 2 सेट, हाँ E और T2 में स्प्लिट कर जाते हैं ना, सारे 5 जो हैं 2 सेट में स्प्लिट कर जाते हैं T2 और E में, जिसमें T2 की एनर्जी ज़्यादा होती है और E की एनर्जी कम होती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ABD। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रिगार्डिंग द स्टडी केमिकल सीरीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लिगेंड्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ, बिल्कुल सही है ना। जैसे जैसे लिगेंड की स्ट्रेंथ बढ़ रही होती है वैसे हमें अरेंज करते हैं ना, जैसे फ्लोरीन का ज़्यादा, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, ऐसे करते हैं ना। NO का, NO+ का सबसे ज़्यादा, ठीक है, CO होते हैं, CN होते हैं, ऐसे करके हम फील्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हम उसको अरेंज करते हैं। तो ये अब सही है हमारा। CN- एंड CO और स्ट्रॉन्ग फील्ड, बिल्कुल सही। CN- और CO जो होता है वो पाई एक्सेप्टर लिगेंड होते हैं और पाई एक्सेप्टर लिगेंड जो होते हैं वो SFL होते हैं ना, SFL होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। I- एंड Br- स्ट्रॉन्गर फील्ड लिगेंड देन अमोनिया, नहीं अमोनिया हेलोजन से अच्छा लिगेंड होता है, ठीक है, हेलोजन से अच्छा लिगेंड होता है, इसलिए सी गलत है हमारा। डी कह रहा है द सीरीज हेल्प टू प्रेडिक्ट हाई स्पिन, और हाँ अगर हमें सीरीज पता है कि कौन कहाँ पे आ रहा है, कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन वीक फील्ड लिगेंड है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ABD, ठीक है, ABD हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमें दे रखा है लिस्ट 1 में आयंस और लिस्ट 2 में उसके शेप्स दे रखे हैं। तो ICl2- है हमारा, ICl2- आयोडीन के पास कितने, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक माइनस है तो 8 इलेक्ट्रॉन हमने दे दिया, जिसमें 2 क्लोरीन क्या कर रहा है, शेयर कर ले रहा है 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास 3 लोन पेयर बचे और 2 बॉन्ड पेयर, सिग्मा बॉन्ड पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d और ये लीनियर हो जाएंगे, राइट, लीनियर हो जाएंगे, तो ये 1 से मैच करेगा। दूसरा है हमारा Brf2 में ब्रोमीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन में 1 दे दिया उसने, प्लस है तो, और 2 फ्लोरीन शेयर कर दे रहे हैं ना, तो 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, मतलब ये बन जाएगा sp3। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी और ये बेंड शेप हो जाएगा ना, बेंड शेप हो जाएंगे, BRF 2 लोन पेयर वाटर की तरह, ठीक है, बेंट शेप हो जाएंगे या एंगुलर भी हम कह सकते हैं। तो ये 5 से मैच करेगा। ClF4- क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक और दे दो, 8 हो जाएंगे, राइट, माइनस है तो हमने एक और दे दिया। 4 फ्लोरीन शेयर कर लेगा तो 4 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर हो गए, तो स्टेरिक नंबर इसके 6 हो जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो जाएंगे, चूँकि लोन पेयर को हम क्या रखेंगे, 180 डिग्री में रखेंगे, तो ये हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, तो 4 से मैच करेगा ये, ठीक है। AlCl4- ये तो टेट्राहेड्रल होंगे, है ना, आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक हमने माइनस कर दिया तो 4, और चारों क्लोरीन क्या करेगा, शेयर कर लेगा, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होंगे और ये टेट्राहेड्रल हो जाएंगे, तो ये 3 से मैच करेगा। तो आंसर 1543 सी से मैच करा, तो आंसर इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमें दे रखा है फ्री एक्सपेंशन ऑफ अ गैस। अगर एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन हो रहा है ना, और मतलब प्रेशर क्या है, 0 है। अगर फ्री एक्सपेंशन हो रहा है तो प्रेशर क्या है, बाहर का 0 है, एक्सटर्नल प्रेशर 0 लग रहा है ना, लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्रेशर 0 है तो हम कह सकते हैं एंट्रोपी बढ़ रही होगी, एंट्रोपी बढ़ रही होगी ना, तो ए जो है मैच करेगा 1 से। डेल्टा एस सिस्टम क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फ्रीज अगर हो रहा है तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर में डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एस होता है डेल्टा एच अपॉन मेल्टिंग पॉइंट, है ना। तो डेल्टा एच चूँकि फ्रीज हो रहा है तो हमें एनर्जी क्या करनी है, एनर्जी वो रिलीज करेगा, तो डेल्टा एच नेगेटिव होंगे। अगर डेल्टा एच नेगेटिव होंगे तो डेल्टा एस भी नेगेटिव होगा और डेल्टा एस सिस्टम क्या होगा, नेगेटिव होंगे, तो ये 3rd से मैच करेगा, राइट, 3rd से मैच करेगा। हीट फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी, अगर हीट फ्लो हो रहा है हॉट से कोल्ड बॉडी में, तो ये क्या है,
जनरली ये प्रोसेस क्या है, नेचुरल प्रोसेस है। हॉट से कोल्ड बॉडी में तो हीट फ्लो होता ही है, और नेचुरल प्रोसेस के लिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स डेल्टा एस यूनिवर्स हमेशा बढ़ती रहती है ना, तो 0 से ज़्यादा होगा, तो ये 4 से मैच करेगा। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, चूँकि आइसोथर्मल रिवर्सिबल हमने कह दिया, और रिवर्सिबल के केस में डेल्टा एस क्या होता है, डेल्टा एस 0 के बराबर होता है, तो ये मैच करेगा 2 से, है ना। तो आंसर हो जाएगा 1342, 1342 बी से मैच करेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कुछ रिलेशन, और हमें ये बोल रखा है कि ये जो रिलेशन है ये किससे इक्विवेलेंट है, ये बताना है हमें। ठीक है, यही सवाल है कि ये किससे इक्विवेलेंट है, ये बताना है हमें। ठीक है, तो देखो ये तो हमें एक मैक्सवेल इक्वेशन है जो हमें याद भी रखना पड़ता है। तो जो डेल टी बाई डेल एस है, डेल टी बाई डेल एस एट कॉन्स्टेंट, डेल टी बाई डेल वी फर्स्ट में बात कर रहा हूँ, एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी जो होगा वो माइनस ऑफ डेल पी बाय डेल एस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के बराबर होगा। तो ये जो फर्स्ट वाला है वो मैच करेगा हमारे फर्स्ट वाले से, है ना, फर्स्ट वाले से मैच करेगा। उसी तरह अगर मैं डेल पी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम बात करें, तो ये जो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी के वजह के इक्वेशन से आएगा, और ये हमारा करेक्टली मैच करेगा डेल एस बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे। तो मतलब डेल एस बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर दो से मैच करेगा। थर्ड है हमारा डेल एस बाय डेल पी, डेल एस बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, यहाँ कैपिटल टी होना चाहिए ना। कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ये होता है हमारा माइनस का डेल वी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर के बराबर होगा, जो कि मैच कर रहा है हमारा थर्ड से। ठीक है, फोर्थ है हमारा डेल वी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये हमारा बराबर होता है डेल टी बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट, डेल पी बाय डेल एस एट डेल वी बाय डेल टी, है ना। तो डेल टी बाय डेल पी, अच्छा ये तो है ही नहीं, तो हमारे एक तो यही बच रहा है डेल पी बाय डेल एस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के बराबर होगा, है ना। तो ये 4 से मैच करेगा। तो आंसर 1 2 3 4 कौन सा है हमारा, ए ऑप्शन से मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच द कॉलम है। लिस्ट 1 में हमें रिएक्शन दे रखा है और लिस्ट 2 में की फीचर्स दे रखे हैं, तो हम इसको मैच करेंगे। एल्डोल कंडेंसेशन में हमें पता है क्या बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या एल्डिहाइड बनते हैं ना, या तो हम कह सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड भी बनता है। ठीक है, अगर हमने कंडेंसेशन करवाए तो एक्चुअल में यहाँ कंडेंसेशन लिखा हुआ है, लेकिन जो की फीचर्स दे रखे हैं वहाँ पे कहीं पे भी कंडेंसेशन वाली बात नहीं। कंडेंसेशन में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं बना रखा है, कार्बोनिल कंपाउंड नहीं बना रखा है, यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बना रखा है। तो ए को हम एल्डोल रिएक्शन तक रोक दिया हमने, तो ए को हम कह सकते हैं ये 2 से मैच कर सकता है ना, ए 2 से मैच कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम क्लेजन कंडेंसेशन की बात करें, तो क्लेजन कंडेंसेशन में क्या होता है, एस्टर का एल्डोल टाइप रिएक्शन होता है ना, एस्टर का एल्डोल टाइप रिएक्शन होता है, और ये बीटा कीटो एस्टर का फॉर्मेशन करता है। तो जो बी है वो किससे मैच करेगा, 4 से मैच करेगा। माइकल एडिशन हमें पता है 1,4 एडिशन करता है, माइकल एडिशन 1,4 एडिशन करता है ना, 1,4 एडिशन करता है, तो ये सी किससे मैच करेगा, 1 से मैच करेगा, सी 1 से मैच करेगा। डी की बात करें, रॉबिन्सन एलुनेशन रिएक्शन में, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसमें हम क्या करते हैं 1,4 एडिशन माइकल एडिशन करके हम रिंग फॉर्मेशन कर रहे होते हैं ना, साइक्लिक इनॉन का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, तो ये 3 से मैच करेगा। तो आंसर जाएगा 2413 किस में है, 2413 सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट हमें पैराग्राफ दे रखा है, और उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हमें तो 121 से लेके 125 के क्वेश्चंस करने हैं। तो हमें दे रखा है कि एक मिक्सचर है जिसमें 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड ABC हैं, और बिलोंगिंग टू द क्लास ऑफ अल्कोहल और कार्बोनिल कंपाउंड है। तो वो जो ABC है वो अल्कोहल है और कार्बोनिल कंपाउंड है। कंपाउंड A जो है हमारा वो C2H6O है, ऑन ऑक्सीडेशन विद एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट गिव्स कंपाउंड B। अब इसी को हमने जो C2H6O है उसको ऑक्सीडाइज कर दिया है एसिडिफाइड K2Cr2O7 के साथ, तो हमें B मिल रहा है ना। अब B का फार्मूला हमें दे रखा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4O।
विच रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट। अब ये क्या करता है, ये टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर दे रहा है। टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कौन करता है, हो सकता है इसमें अल्डिहाइड हो या फॉर्मिक एसिड भी हो सकता है ना, अल्डिहाइड या फॉर्मिक एसिड हो सकते हैं। नेक्स्ट हमें कह रहा है कि विच रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट एंड गिव्स ए पॉजिटिव 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइलहाइड्रीन। 2,4 डीएनपी टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब कार्बोनिल कंपाउंड होगा वो। कंपाउंड बी फर्दर अंडरगो एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद हाइड्रोजन साइनाइड, HCN के साथ साइनोहाइड्रीन बना रहा है, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड की यहाँ पे भी बात करी जा रही है, राइट। कंपाउंड सी जिसका फॉर्मूला हमें दे रखा है C6H5CHO डज नॉट रिड्यूस फैलिंग सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा बेंजल्डिहाइड है। जो सी है हमारा क्या है, बेंजल्डिहाइड, जो फैलिंग टेस्ट नहीं दे रहा है ना, फैलिंग टेस्ट नहीं दे रहा है, तो ये हमें सी तो पता चल गया। बट गिव्स पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट, हाँ अल्डिहाइडिक हाइड्रोजन है तो टॉलेंस टेस्ट दे देगा। ऑन ट्रीटमेंट विथ कॉन्सेंट्रेटेड NaOH कंपाउंड सी, जो सी है अंडरगो प्रोड्यूसेस 2 कंपाउंड DND। जब कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कैनिजारो देगा, ये ना कैनिजारो रिएक्शन देगा और ये बना लेगा, एक तो सॉल्ट बना लेगा CO- और एक बना लेगा हमारा बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। और इसकी बात करी जा रही है, इसका नाम हमने क्या दे दिया, D और E दे दिया, राइट। कंपाउंड D कैन ऑक्सीडाइज विद, कंपाउंड D ये है हमारा, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये तो ऑक्सीडाइज हो चुका है और ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ठीक है। और वो फिर से एसिड बना लेगा, तो हाँ 1 डिग्री अल्कोहल पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ एसिड बना। वाइल कंपाउंड E डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑक्सीडाइज्ड है ना, एसिड फॉर्म बन ही गया ये, ठीक है। ऑल द कार्बनिल कंपाउंड द मिक्सर फॉर्म येलो प्रेसिपिटेट, इसका मतलब CH3CO ग्रुप होगा, जो भी कार्बोनिल कंपाउंड है। 2,4 DNP टेस्ट भी दे रहा है वो, है ना। अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द मोस्ट प्रोबेबल आइडेंटिफाई ऑफ कंपाउंड A एंड B, तो A और B क्या हो सकता है, अब उसकी बात करते हैं हम लोग, ठीक है। चूँकि हमें मॉलिकुलर फार्मूला दे रखा है A का हमें दे रखा है C2H6O, और A के बारे में और क्या बात करी जा रही है कि A जो है, कंपाउंड A जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है पोटेशियम डाइक्रोमेट से और C2H4O बना रहा है ना, C2H4O बना रहा है, ऑक्सीडाइज होकर C2H4O बना रहा है। तो हमें पहले A दे रखा है C2H6O दे रखा है। इसका अगर हम DU निकाले तो DU हो जाएगा 2 + 1 - 3, 2 + 1 - 3 दैट इज 3 - 3 0। इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप CO ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इसने कह रखा है जो ये वाइल कंपाउंड ऑल कंपाउंड इन द मिक्सर फॉर्म येलो टेस्ट, क्या कह रहा है कि जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड है वो क्या कर रहा है, हमारा जो भी कंपाउंड्स है वो सारे टेस्ट दे रहे हैं किसके, आइडोफॉर्म, कौन सा कह रहा है ये, येलो प्रेसिपिटेट बना रहे हैं 2,4 DNP के साथ, ठीक है। ठीक है, अब A की अगर हम बात करें, A ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ऑक्सीडाइज हो रहा है इसका मतलब वो अल्कोहल रहा होगा। और क्या कह रहा है कि टॉलेंस, ये जब ऑक्सीडाइज हो रहा है तो C2H4O बना रहा है ना, C2H4O बना रहा है। इसका मतलब जो B है वो क्या हो सकता है, और B के बारे में और बात करा जा रहा है कि वो टॉलेंस टेस्ट भी दे रहा है, इसका मतलब एल्डिहाइड ग्रुप हुआ होगा ना। तो हम A की बात करें तो A हो सकता है हमारा CH3CH2OH, क्योंकि उसमें DU 0 है। इथेनॉल होने की पॉसिबिलिटी है, A इथेनॉल हो सकता है। बाकी में और क्या है, मीथेनॉल, क्योंकि 2 कार्बन है तो मीथेनॉल तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट हमें बात करी जा रही है कि बना दे रहा है वो C2H4O। C2H4O में अगर हम बात करें तो DU इसका 1 है, और चूंकि वो कार्बोनिल कंपाउंड है और टॉलेंस टेस्ट भी दे रहा है, तो CH3CHO क्या होना चाहिए, एसिटल्डिहाइड इथेनॉल होना चाहिए। तो हमने A और B को पहचान लिया है, आंसर इसका हो जाएगा इथेनॉल। नेक्स्ट 122 में कह रहा है द रिएक्शन ऑफ कंपाउंड B विद HCN अकर्स बाय, देखो कंपाउंड B जो है हमारा, ये है हमारा कंपाउंड B, इसका रिएक्शन जब हमने करा दिया किसके साथ, HCN के साथ, तो साइनोहाइड्रीन बना रहा है ना, साइनोहाइड्रीन बना रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें
एच और सी एन का क्या हो रहा है, एडिशन ही तो हो रहे हैं, कुछ कोई लीव करा नहीं, किसी का सब्स्टिट्यूशन हुआ नहीं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, बस ऐड हो जा रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं ये न्यूक्लियोफाइल का ऐड हो रहा है, सी एन माइनस का एडिशन हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो आंसर इसमें सी हो जाएगा। 123 क्वेश्चन कह रहा था कंपाउंड सी इज मोस्ट लाइकली, तो कंपाउंड सी तो आसान ही था, हमने निकाल लिया था, वो बेंजल डिहाइड है ना, कंपाउंड सी इज बेंजल डिहाइड, कंपाउंड सी हमने पहचान लिया वो बेंजल डिहाइड है। द रिएक्शन ऑफ कंपाउंड सी विद कॉन्सेंट्रेटेड NaOH गिव्स डी एंड ई, तो डी एंड ई जो दे रहा है वो हमें पता है कैनिजारो रिएक्शन से दे रहा है ना, अभी हमने बात करी थी क्या क्या बन रहा है, एसिड का सॉल्ट बन रहा है और एक बेंजाइल अल्कोहल बन रहे थे, ठीक है। द मोस्ट प्रोबेबल आइडेंटिटी ऑफ कंपाउंड डी ई एंड एफ, तो डी अगर हमने अभी बात करा, डी की बात करी, डी इसने क्या कहा था कि बेंजाइल अल्कोहल है, और ई क्या है हमारा सॉल्ट है और बेंजोइक एसिड का सॉल्ट है, और जो हमारा एफ है, एफ की बात करी जा रही है वो हमारा क्या है, बेंजोइक एसिड है। तो हम किससे मैच करेंगे, डी हमारा बेंजाइल अल्कोहल, ई हमारा सोडियम बेंजोएट और एफ हमारा बेंजोइक एसिड, तो 1 से मैच कर जाएगा, ठीक है। तो हमने 125 तक के क्वेश्चंस कर लिए हैं अभी तक। होप आप लोगों के अधिकतर क्वेश्चन सही हो, और मैं भगवान से यही मनाऊंगा कि हर लोग जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो जेट में क्वालिफाई कर जाएं। बाकी के और 25 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 1-2 को दिन में मैं वो भी कंप्लीट कर दूंगा, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब